शान हबीब रहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस नंबर 53 का आज आगाज किया जाएगा। अल्लाह ताला का फरमाने आलीशान है, ला तजअलू दुआ अर्रसूली बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा। रसूल के पुकारने को आपस में ऐसा न ठहरा लो जैसा कि तुम एक दूसरे को पुकारते हो। ये आयत करीमा भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात है। इसमें सहाबा कराम को बल्कि क़यामत तक के मुसलमानों को बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब सिखाया गया है। इससे चंद तरह नात पाक साबित होती है। अवलन तो ये कि परवरदिगार आलम ने खुदाम बारगाह को अपने महबूब अलैहिस्सलाम के सामने बातचीत और अर्ज़ मारूज़ करने का भी अदब सिखाया। दूसरे इस तरह के फरमाया कि उनकी शान तुम्हारे आम मुसलमानों की तरह नहीं है कि जिस तरह चाहो पुकार लो, बल्कि ये बारगाह और है और यहाँ के अदब भी और। इस आयत के दो माना है, दुआ और रसूली यानी रसूल को पुकारना, रसूल अलैहिस्सलाम का पुकारना। पहली तौजीह पर तो ये माना हुए कि रसूल अलैहिस्सलाम को इस तरह ना पुकारो जिस तरह एक दूसरे को पुकारते हो। साबित हुआ कि या मोहम्मद या अहमद या इब्ने अब्दुल्ला या के ए भाई ए बाप वगैरह खुताबात से पुकारना हराम है, बल्कि या रसूला या हबीब अल्लाह या शफी अल मुस्लिमीन वगैरह अलकाब से पुकारो। इससे यह भी मालूम हुआ कि हज़ूर सल्लल्लाहु को हर जगह से हर वक्त पुकारना जायज़ है, मगर ज़रूरी है कि अच्छे अलकाब से पुकारा जाए। शायर लोग ज़रूरत शेरी की वजह से या मोहम्मद लिख देते हैं, मगर पढ़ने वाले को चाहिए कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लिया करे। दूसरे माना यह हो कि रसूल सल्लल्लाहु का पुकारना ऐसा न समझो जैसा कि एक दूसरे को पुकारना होता है कि चाहे तो उसका पुकारना सुना और चाहे तो ना सुना, बल्कि उनके पुकारने पर फौरन हाजिर हो जाओ। उसकी तहकीक हम इस्तजीबू लिल्लाहि व रसूली इज़ा दआकुम में पीछे कर चुके हैं। इससे माना ये भी हो सकते हैं कि हज़ूर अलैहिस्सलाम की दुआ को जो कि वो बारगाह इलाही में करते हैं ऐसा ना समझो जैसे कि तुम आपस में एक दूसरे से इस्तदा करते हो कि ख्वाह कबूल हो या ना हो, बल्कि उनकी दुआ हमारी बारगाह में कबूल होती है। उनकी जंबश लब उनकी कुंजी है। इसलिए अगर अंबिया कराम कोई दुआ ऐसी करना चाहें जो मशीयत इलाही के खिलाफ है तो उनको दुआ से रोक दिया जाता है। ये नहीं होता कि दुआ करें और नामंजूर हो और दुआ से रोकने में उनकी इंतहाई अज़मत का इज़हार होता। यह मतलब होता है कि चूंकि आपकी बात खाली जाए ये हमको मंजूर नहीं और हमारे इरादे के खिलाफ हो ये मुमकिन नहीं, लिहाजा आप इस बारे में दुआ न करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लूत के बारे में सिफारिश करना चाही तो फरमा दिया गया, या इब्राहीम आरिदु अन हाज़ा, ए इब्राहीम इस दुआ से एराज फरमाइए। हदीस का मुताला करने वालों को मालूम है कि हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त जो दुआ दे दी वो हो कबूल हुई। इस किस्म से बहुत से वाक़यात बयान किए जा सकते हैं, मगर बतौर इख्तिसार एक दो अर्ज़ करता हूँ। मदारिज बाबुल मुअज्जिज़ात में एक फसल बांधी के हज़ूर अलैहिस्सलाम की दुआ से कितने मुर्दे जिंदा हुए, उनमें हज़रत जाबर के लड़कों का भी जिक्र किया। इसी तरह हज़रत उमर अहमद खरपूती शारा कसीदा बुर्दा ने इस शहर की बहस में ये वाक़या नकल किया है कि हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। खाने की तैयारी उनकी बीवी कर रही थी कि उनके एक लड़के ने दूसरे को ज़बह कर दिया। क्योंकि वालिद को जानवर ज़बह करते हुए देखा था, लड़कपन का ज़माना था, इस ज़बह की नकल की और अपने भाई को ज़बह कर दिया। फिर वालिदा के खौफ से ऊपर छत पर भाग गया, मगर वहां से जो पाँव फिसला नीचे गिरकर इंतकाल कर गया। साबिरा माँ ने दावत की वजह से दोनों लाशों को छुपा दिया और खाना तैयार कर लिया। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना मुलाक़ा फरमाने के लिए दस्तरखान पर तशरीफ फरमा हुए। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, बच्चों को बुलाओ, हम उनके साथ खाना खाएंगे। तब उस पाक बीबी ने सारा माजरा अर्ज किया, उन बच्चों की लाशों पर दुआ फरमाई, बच्चे जिंदा हुए और खाने में शरीक हुए। एक बार कहत साली सख्त वाक़या हो गई। जुमा का खुतबा हज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि एक सहाबी ने अर्ज किया, हज़ूर बारिश नहीं होती। इसी हाल में दुआ के लिए महबूब के हाथ उठ गए।
اللہ عز و جل جانے کہ وہ ہاتھ تھے یا کہ ید اللہ کا مصر اتم، ادھر ہاتھ اٹھے ادھر بادل اٹھا، آن کی آن میں بادل بھی آ گیا اور بارش بھی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ خطبہ کی حالت میں مسجد کی چھت ٹپکی اور چہرہ انور پر بارش کا پانی بہنے لگا۔ جب نمازی جماعت سے فارغ ہوئے تو مدینہ پاک کی ہر گلی کوچہ میں پانی ہی پانی تھا، لوگ گھر جانے کے لیے دشواری محسوس کرتے تھے۔ دوسرے جمعہ تک بارش مسلسل ہوتی رہی۔ جب دوسرے جمعہ کے خطبہ کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ممبر پر قیام فرمایا تو انہی صحابی نے یا کسی دوسرے صحاب نے عرض کیا کہ راستے بند ہو گئے، مکانات گر رہے ہیں، بارش بہت زیادہ ہو چکی۔ تب عرض فرمایا، اے اللہ اب ہمارے آس پاس بارش ہو جا ہم پر نہ ہو۔ یہ فرما کر جو انگلی کا اشارہ بادل کی طرف کیا تو مکہ معظمہ میں تو اس اشارہ انگیز سے چاند چرا تھا، یہاں بادل پھاڑ دیا، جس طرف کو انگلی گھمائی ادھر ہی بادل پھٹ گیا۔ فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ کہا جو شب کو کہ دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ جس کو عمر کی دی دعا دی اس کی عمر میں برکت ہوئی، کسی کو مال کی، کسی کو اولاد کی، کسی کو علم کی دعا کی، کسی کو حاکم ہونے کی، جس کو جو بنا دیا وہ ہی بن گیا۔ مشکات کے کتاب الامارت باب العمل فی القضاء میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے مجھ کو یمن کا قاضی مقرر فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابھی میں نو عمر ہوں اور مجھے قضاء کا علم بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل و زبان کو ہدایت دے۔ جاؤ، فرماتے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے میں کسی فیصلہ میں رکا ہی نہیں۔ اگر ہم کو اپنی اس کتاب کی طوالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے نہایت دلچسپ نقل کرتے، اور آج تک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اور قضاء کتب فقہ میں نقل ہوتا آ رہا ہے۔ آخر یہ علم کس مدرسہ میں سیکھا اور کون کون سی کتاب پڑھی، یہ سب اس دعا کی برکت تھی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔